my channel. If you don't know me, hi, my name is Simran and I am currently pursuing my bachelor's in science in biotechnology from Rajasthan. Today I am going to tell you about registration of Suraj. मतलब सिराज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए एंड कॉमन प्रॉब्लम्स जो बच्चे जनरली फेस करते हैं जो मेरे टाइम में लास्ट ईयर मुझे भी आई थी. सो आई थिंक कि आई शुड हेल्प दो स्टूडेंट्स. सो यार टुडे आई एम गोइंग टू मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स एड्रेस मैं इसमें वीडियो में करूँगी. ओके सो सबसे पहले तो यही मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे. तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन का लिंक. सो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा. वहाँ पे आप एडमिशन वाले सेक्शन में जाके रजिस्टर कर सकते हो. देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है. तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कैसे होगा. ऑफिशियल युवराज के एडमिशन पोर्टल पर आपको जाना है. वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जो डेट ऑफ बर्थ है वो उधर डाल देनी है एंड देन आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो वेरीफाई करनी है. सो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. नेक्स्ट आता है लॉगिन कैसे करना है. सो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप अपना लॉगिन कर सकते हो. जब आप पहले आपको रजिस्टर करना है देन आपको लॉगिन करना है. रजिस्टर के बाद आप लॉगिन करोगे. रजिस्टर के लिए आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो एक बार वेरीफाई करनी होगी कि नाम एड्रेस वगैरह और जो डिटेल्स है वो सब सही है. वो वाली चीज़ वहाँ से आपको लॉगिन करनी है. देन रजिस्टर करके फिर आपको वहाँ से लॉगिन करना है. नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सो इसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए CUET का स्कोर कार्ड. देन आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन नंबर उसको इसमें चाहिए होगा. देन क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट. अगर आपकी OBC SC ST कोई भी कैटेगरी है तो वहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा. देन आपको लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट आता है एडमिशन प्रोसेस. सो एडमिशन प्रोसेस जो है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है. देन आपको OTP वेरिफिकेशन करना है. देन वहाँ से आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है. फिर पर्सनल डिटेल्स होंगी वो आपको अपना कुछ या तो भरनी होंगी या वेरीफाई करनी होगी. देन आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है. देन एकेडमिक डिटेल्स, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड थोड़ी बहुत उसमें डिटेल्स वगैरह चाहिए होगी वो आपको भरनी है. देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स ब्लर अपलोड मत करना. डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर पिक्चर्स की अपलोड करना. देन आता है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है. जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसमें डिटेल्स वगैरह सब सही है तो आई हेयर बाय डिक्लेयर करके उस पर टिक करना है. वो प्रीव्यू करना है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म की जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट है. नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट कर देनी है. फिर फॉर्म सबमिट करना है एंड देन आपको एप्लीकेशन कंफर्मेशन का एक वो आएगा मतलब एप्लीकेशन की आपकी सबमिट हो गई उसका एक वो पेज आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है. देन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना. उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट आएगी. उसमें अगर आपका नाम हुआ तो आपको एक एप्लीकेशन एडमिशन फ़ीस पे करनी है. देन आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा एंड देन यू हैव टू आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस. सो जनरल वालों के लिए 400 है एंड कैटेगरी वालों के लिए SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपीज़ है. नेक्स्ट वेरी कॉमन डाउट होता है कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट मतलब उसको फाइनल करने के बाद क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं. जनरली फाइनल सबमिशन के बाद वो एडिट नहीं की जा सकती है जब तक यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से करेक्शन विंडो वो ओपन ना करे है. सो प्लीज़ अपनी जो भी आप डिटेल भरोगे जो भी प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे उसको 2 से 3 बार चेक ज़रूर कर लेना. नेक्स्ट एक बड़ा कॉमन डाउट होता है कि एक ही रजिस्ट्रेशन से कितने कोर्स अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके मार्क्स जनरल कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर उससे कम है सो आपको थोड़े मतलब अपने ऑप्शंस रखने चाहिए कोर्सेज के. सो इसके अंदर है कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन हर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग देनी होती है. मतलब अप्लाई आप कर सकते हो मल्टीपल कोर्सेज में बट आपको हर एक कोर्स के लिए फ़ीस देनी होगी जो मैंने अभी बताई. 400 जनरल के लिए 250 कैटेगरी वालों के लिए. क्या सिर्फ एक कोर्स भरना सेफ है. सो गाइज अगर एक कोर्स भरोगे तो उसमें आपके जो एडमिशन होने के चांसेस है वो कम होते हैं. अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपके एडमिशन मल्टीपल कोर्सेज अगर आप भरोगे तो वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट शुड यू डू इफ़ पेमेंट फेल्स. अगर वो आपको दिखा रहा है सो गाइज इसके अंदर आपको तुरंत दोबारा पेमेंट नहीं करनी है. यू हैव टू वेट एंड अपना जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो चेक करते रहना है. नेक्स्ट आता है कि अगर पेमेंट कट गई और अगर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो सो यू हैव टू वेट फॉर 30 to 60 मिनट्स. देन आपको डैशबोर्ड चेक करना है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हुई है या नहीं वो एक बार देखो. एंड अगर इशू सॉल्व हो गया तो ठीक है बट अगर नहीं हो रहा तो आप यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे पेमेंट कट गई है बट फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं हुआ. सो दे विल हेल्प यू.
नेक्स्ट आता है हॉस्टल के लिए कि अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सो यस गाइस, हॉस्टल जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, देन आप वहाँ पे आओगे तो आपको अलग से हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म्स वगैरह एंड फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बड़ा कॉमन डाउट होता है कि अगर 12th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में अगर नाम चेंज है तो क्या मतलब व्हाट शुड यू डू। सो गाइस, उसके लिए आपको प्लीज़ ये नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह सही से देख लेना अपने डॉक्यूमेंट्स में। अगर नेम चेंज है सो आपको अलग से एफिडेविट या वैलिड नेम प्रूफ देना होगा यूनिवर्सिटी में। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप यूनिवर्सिटी से एक बार क्लैरिफाई कर सकते हो कि ऐसे नाम चेंज है सो व्हाट शुड यू डू, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर बता पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसकी, या अगर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो किस ईयर का वैलिड होना चाहिए। सो गाइस, करंट फाइनेंशियल ईयर का वैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 2026 1 अप्रैल 2026 के बाद का आप फॉर्म भरोगे, अगर उससे पहले का भरोगे तो चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज लास्ट ईयर मतलब मेरी एक फ्रेंड में को दिक्कत आई थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, शी टोल्ड मी दैट्स वाई ओबीसी सर्टिफिकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको उसमें एक मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या करेक्शन का चांस मिलेगा। सो गाइज, अभी तक 2026 के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे कोई करेक्शन वाला कोई नोटिस नहीं आया, बट अगर वो यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो देगी तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। बट ट्राई करना कि आप उसको ज़रूरत ही ना पड़ी करेक्शन विंडो की, अपनी जो डिटेल्स है वो ध्यान से 3 से 4 बार चेक करके उसको भरना। एंड प्लीज़ फ़ोन से मत भरना, डिटेल्स वगैरह भरने में दिक्कत हो सकती है। टैब, आईपैड या लैपटॉप वगैरह, मोस्टली मतलब लैपटॉप ज़्यादा अच्छा रहता है तो लैपटॉप से भरने की ट्राई करना, उसमें डिटेल्स नाम वगैरह पहले ही सही से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले एंड यू शुड अवॉइड इट। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक ना करना। अगर मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि 2025 का या 2024 का ना हो, क्योंकि वो उसके रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम प्रेफरेंस ऑर्डर भर देना। यार बच्चे क्या करते हैं, मतलब कुछ भी प्रेफरेंस या अपना जो कोर्स सिलेक्शन है वो ढंग से नहीं करते हैं। उनको कोई कोर्स चाहिए होता है तो वो मतलब फीलिंग में प्रायोरिटी में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको सही से भरना। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट पे रखना, देन सेकंड, देन थर्ड। ओके। नेक्स्ट आता है पेमेंट सक्सेस होने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड ना करना। ये रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना, बिकॉज ये आपको आगे भी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तो आपको वहाँ पे भी चीज़ काम आएगी। वहाँ पे ये मांगते हैं रिसिप्ट वगैरह ना, तो इस लिस्ट को संभाल के रखना। नेक्स्ट आता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ब्लर अपलोड कर देना। अगर डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास क्लियर नहीं जाएंगे तो वो मे भी रिजेक्ट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स भी। सो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर एकदम क्लियर करके ढंग से उसको मतलब जितना उनका केबी साइज रिक्वायर्ड है उसमें अपलोड कर देना। नेक्स्ट आता है फाइनल सबमिट बटन क्लिक ना करना, या सबमिट करने से पहले पोर्टल से आप लॉग आउट कर देते हो, मतलब पोर्टल बंद कर देते हो। सो ऐसा नहीं करना है। जब वो सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट, अगर आपने फीस पेमेंट किया तो उसकी रिसिप्ट आएगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। देन नेक्स्ट आता है ईमेल और मोबाइल नंबर गलत भरना। गाइस, अपना जो ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है वो वही वाला भरना जो एक्टिव है, क्योंकि उस पर आपको नोटिफिकेशन है मेल वगैरह जो आएगी, क्योंकि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उसकी भी जो मेल आएगी वो आपकी जो करंट जो आप मेल दोगे उसी पे आएगी। तो वो वही वाली मेल देना जो चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो चली नहीं रही है, आराम से आपने भर दिया, कोई मेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। वही वाली देना जो चल रही हो, ताकि अगर और उसको रेगुलरली चेक करते रहना जब तक एडमिशन कंफर्म ना हो जाए आपका। नेक्स्ट आता है रॉन्ग प्रोग्राम सिलेक्ट करना। काफ़ी बार क्या होता है कि मतलब जल्दबाजी में प्रोग्राम वगैरह गलत सिलेक्ट कर देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो वो चीज़ एक बार ध्यान से भरना। जो भी आपके प्रोग्राम है, जो भी आपका स्ट्रीम है, वो एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी चेक किए बिना कोर्स सिलेक्ट कर लेना। काफ़ी बार हमारे जैसे लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, तो एक बार एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना। आई थिंक मैथ वाले नहीं दे सकते, उसके लिए आपको 12th में बायो होना ज़रूरी है। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं वो ही लाइफ साइंसेज के कोर्स पढ़ सकते हैं। तो एक बार जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक PDF डला हुआ है, उसमें से आप अपना कोर्स के हिसाब से चेक कर लेना कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। एंड गाइस, नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है कि सिर्फ आप एक ही कोर्स भरते हो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो इसका ये है कि मतलब सिर्फ एक ही प्रेफरेंस भरते हैं लोग, जबकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है यार कि आपके पास ऑप्शन है ना, तो अगर आपके मार्क्स कम है तो आप उसमें थोड़े मल्टीपल कोर्सेज भर दो, जिससे क्या होगा आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें बस रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी तो वो थोड़ा सा है, बट अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड राउंड में भी अगर आपको एडमिशन मिल रहा है सो एक सीट कन्फर्म के लिए आप मल्टीपल कोर्सेज में भर दो तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आप पोर्टल चेक नहीं करते हो और जो सीट अलॉटमेंट की जो नोटिफिकेशन होती है, जो मेल होती है, उसको मिस कर देते हो। सो गाइज, पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहना और मेरिट लिस्ट मिस मत कर देना प्लीज़। आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद पोर्टल को ना मतलब दिन में कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे चेक करते रहना, जैसे मेरिट लिस्ट आए और वो अपना सीट वगैरह देख लेना कि आपका नाम आया उसमें या नहीं आया है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो इसमें मतलब ये लास्ट के 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट मिस्टेक है इसके अंदर कि सीट अलॉट होने के बाद फीस डेडलाइन मिस कर देना। मतलब अगर आपको सीट अलॉट हो गया, आपने देखा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, सो प्लीज़ टाइम से उसकी फ़ीस भर देना। अगर आप फीस नहीं भरोगे सो वो आपकी सीट किसी और को दे देंगे अगले राउंड में। उनको ये लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो सीट लेने के लिए। दैट्स वाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ध्यान से भर देना एंड टाइम से भर देना सीट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ है देन यू कैन कमेंट इन दी सेक्शन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।